हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स। ये हमारा पेपर 1 ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए का यूनिट नंबर 6 है। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 13 होने वाली है। इसके पहले की 12 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स और फिज़िक्स भी पढ़ाती हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, आप वहां से भी डायरेक्टली जा कर के देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लेदरर मैनेसे रिएक्शन और रेमर टेमर रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को आज की वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज लास्ट वीडियो होने वाली है यूनिट नंबर 6 केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स की, फिर इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर मैं नेक्स्ट यूनिट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूँगी ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप लोग रिवीजन करके एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सके। ठीक, तो जो लेदरर मैनेसे रिएक्शन है, ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल के ही अंदर आती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को पहले इसमें लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद समझाती हूँ ये रिएक्शन क्या होती है, फिर इसके मैकेनिज़्म को भी देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे फिनॉल condenses with formaldehyde in the presence of acid या फिर बेस to give ortho and para-hydroxyl benzyl alcohol। full stop। this is called the Lathrer-Mannus reaction। देखो, इस रिएक्शन में क्या कह रहा है कि जो फिनॉल होता है वो कंडेंस होता है विथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस होना चाहिए, और गिव देता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल को। इसी रिएक्शन को लेदरर मैनेसे रिएक्शन कहते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ कैसे फिनॉल अपने आप को कंडेंस करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और उसमें कोई एसिड या बेस प्रेजेंट होना चाहिए, और यह ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल देता है या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल देता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिनॉल। ये क्या है, हमारा फिनॉल है। ठीक, और ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका ट्रीटमेंट होता है, C+OH। ठीक, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, इसको कंडेंस किया जाता है एसिड और बेस की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के प्रेजेंस में। लिख भी लीजिएगा, एसिड या बेस की प्रेजेंस में इसको कंडेंस किया जाता है। ठीक, जमाया जाता है। तो ये हमारा बनता है ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा हमारा CH2OH। इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजाइल एल्कोहल, और साथ में क्या बनाता है, इसी के साथ बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, यहाँ पर CH2OH। ये क्या होता है, इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। ठीक, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल।
ठीक, ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? ये सिंपल सी रिएक्शन है। फिनॉल को कंडेंस किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, हमें ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइन एल्कोहल मिलता है। ठीक, आप इसके मैकेनिज़्म को ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को भी देखेंगे। तो इसके मैकेनिज़्म हेडिंग डाल लीजिएगा, मैकेनिज़्म। सबसे जो पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, जो एल्कोहल होता है वो एसिड या फिर बेस के, पहले बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिर उसके बाद जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कुछ कंपाउंड बनाता है। फिर उसके बाद दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं। देखो मैं बता दी, स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल। हम जानते हैं H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये इसमें बेस के साथ इसमें रिएक्शन होता है। मान लो हम कोई बेस ले लेते हैं, NaOH बेस ले लेते हैं जिसमें N पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ से H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। जब H2O बाहर निकल जाएगा तो इसके ऊपर सिर्फ O आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हमारा होता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड कंपाउंड, बस इतना लिखिए, ये फिनॉक्साइड होता है। फिर उसके बाद जो हम फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे उसका ट्रीटमेंट एसिड के साथ कराते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O H और H, इसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। देन H पॉजिटिव के साथ इसका ट्रीटमेंट होता है तो बनाता है H C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर H जा कर के जुड़ जाता है और ये H, मतलब ये यहाँ पर अटैक करता है और ये जो लोन पेयर होता है ये तो बॉन्ड बन गया और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, और कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद इस रिएक्शन को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या, HC और यहाँ पर ये OH और ये हमारे पास H और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, इसको कह सकते हैं CH2OH। ठीक, यहाँ पर बॉन्ड बना लीजिएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो मैंने क्या बताया कि ये फॉर्मेल्डिहाइड था, H प्लस के साथ रिएक्शन करा तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बना। ठीक, यहाँ पर H जुड़ गया, देन उसके बाद एज इट इज़ रहा और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। देन उसके बाद इसी कंपाउंड को, ये स्टेबल नहीं होता, ये एक इंटरमीडिएट है। देन इसके बाद ये कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाता है। देखो OH यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाता है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चार्ज भी हट जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो एज इट इज़, इसको ही लिखते हैं CH2OH। अब देखो स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग फिनॉक्साइड आयन को लेते हैं, क्या, O नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। अब देखो, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। देन यहाँ पर जो अंदर बॉन्ड होता है ये टूटेगा, अंदर वाला बॉन्ड, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने अंदर बॉन्ड नहीं बताया ना, ऐसे बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड टूटे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये रिएक्शन इसके साथ करेगा, CH2OH के साथ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा रिएक्शन, हमारे पास सबसे पहले ये बेंजीन रिंग बन जाएगी, देन ऐसे ही चलता चला जाएगा और ये हमारे पास O रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, और ये वाला बॉन्ड बाद में टूटेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर एक H के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा, देन दूसरा CH2OH के साथ, देखो यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड भी इधर की तरफ टूट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आगे लिखेंगे, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा। जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ऊपर OH बचेगा और ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल, क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजिल एल्कोहल। होप आप लोगों को इसका मैकेनिज़्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो कि है रीमन टीमैन रिएक्शन। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, रीमन टीमैन रिएक्शन। देखते हैं नेक्स्ट पेज से। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रीमर
टीमैन रिएक्शन। ठीक, अब ये रिएक्शन क्या होती है इसको समझते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इस फॉर्म, जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसमें बनता है बाय हीटिंग फिनॉल, जब फिनॉल को हीट किया जाता है विथ क्लोरोफॉर्म के साथ एंड एक्वस NaOH, और एक्वस NaOH भी एट जो टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस होता है। हमने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। देन पहली रिएक्शन में NaOH के साथ प्लस CHCl3 के साथ रिएक्शन होगी, दूसरे में H पॉजिटिव एट 60 डिग्री सेल्सियस के साथ इसको हीट किया जाएगा। देन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर OH और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे CHO, जो कि होता है, इसका नाम होता है सैलिसिएल्डिहाइड। ठीक, तो यही कह रहा है कि ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है, और मैंने आप लोगों को रिएक्शन करके बता दी। तो ये रिएक्शन होते हैं। अब इसके मैकेनिज़्म को समझते हैं, इसका मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। तो पहले स्टेप में लिखिएगा, जो NaOH होता है ये दो पार्ट में टूटता है। Na हम जानते हैं पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है, नेगेटिव होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ OH के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म फॉर्म्स ट्राईक्लोरोमिथाइल कार्बोनियम, जो क्लोरोफॉर्म होता है वो बन जाता है ट्राईक्लोरोमिथाइल कार्बोनियम आयन बन जाता है। ठीक, तो देखो कैसे होता है। हमने क्या ले लिया, ये C और Cl और ये H। ठीक, मतलब CHCl3 ले लिया। फिर उसके साथ OH के साथ इसका क्या कराएंगे हम, इसके हाइड्रोलिसिस, मेनली हाइड्रोलिसिस में वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, लेकिन इसमें OH के साथ रिएक्शन कराएंगे क्योंकि ये H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो इसके साथ मिला करके ये वाटर बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, CCl3 बचेगा, जिसे कहते हैं ट्राईक्लोरोमिथाइल कार्बोनियम। वही चीज़ इसमें कहा गया था कि जो OH होता है इन द प्रेजेंस ऑफ OH क्लोरोफॉर्म फॉर्म्स करता है ट्राईक्लोरोमिथाइल कार्बोनियम आयन बनाता है। ठीक, फिर उसके बाद ये जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर नेगेटिव, क्योंकि कार्बन इसके ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो ये जो वाला होता है -CCl3, ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेगेटिव चार्ज को दो लोन पे, मतलब एक लोन पेयर से डिस्क्राइब कर दिया और एक Cl को यहाँ से हटा दिया, मतलब CCl2 लोन पेयर, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, और एक Cl को हम बाहर कर देंगे। इस तरीके से हम इसको डिनोट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम ले लेते हैं फिनॉल ले लेते हैं, फिर इसके OH के साथ रिएक्शन कराते हैं और बेस होना चाहिए, NaOH बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से OH जा कर के यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा और OH इसके साथ रिएक्शन कराएगा। ठीक, तो अब देखो अब क्या होता है कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बेंजीन रिंग, देन उसके पास O नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। फिनॉक्साइड आयन नहीं कहते हैं, O नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, देन ये वाला बॉन्ड जो होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक, आप आगे देख भी लीजिएगा, यहाँ पर होता है, फिर उसके बाद ये रिएक्शन, फिर ये रिएक्शन, फिर ये रिएक्शन। देखिए मैं टाइम इसलिए वेस्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूँ। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमारे पास जो ये कंपाउंड बचा था ना, फिर उसके बाद ये OH नेगेटिव 2 NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है। फिर H2O से रिमूवल होता है तो सैलिसिएल्डिहाइड बन जाता है। देन H+ के साथ इसका रिएक्शन होता है तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है, इसको कहते हैं सैलिसिएल्डिहाइड। तो ये रीमर टीमैन रिएक्शन भी हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। ये चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट, केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स। अगली वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। क्लास की टाइमिंग 6 PM है, तो आप लोगों को 5:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जितना हो सके वीडियो को हाइप कीजिए, हाइप करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचेगा। और आप भी जितने स्टूडेंट लोग जानते हैं या आपके क्लासमेट है, छोटे भाई बहन है, उनको भी मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके, वो भी अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकें। ठीक, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है आपके साइड, ताकि मैं जब पेपर क्वेश्चन कराऊंगी ना तो उसमें उसके भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगी। ठीक, और बाकी मैं सारे यूनिट को डिटेल में कराने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा चैनल शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है ना, कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए, मैं
आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। ठीक, कुछ भी सजेशन रहा करिए वो भी बता दिया करिए, ताकि मैं उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकूँ और आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।